अस्सलाम वालेकुम जी। इसाराना आपको सलाम पेश करता है। इसाराना यूट्यूब ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं बात करूँगा पंजाब काबीना का जो दूसरा मरहला है वो क्यों रुका हुआ है और इसके पीछे असल लड़ाई क्या है। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि ये लड़ाई पीपल्स पार्टी की वजह से है और पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ वजारतें डिमांड कर रही है, लेकिन सिर्फ इतना नहीं है कि पीपल्स पार्टी की वजह से कुछ और एक दो तीन खुफिया इस तरह के मामला चल रहे हैं पंजाब हुकूमत में, जो पंजाब हुकूमत मीडिया में नहीं आने दे रही और बड़ी कोशिश उनकी ये है कि ये खबरें, ये इतलात जो हैं ये मीडिया तक ना जाए। मैं आज के इस अपने प्रोग्राम में, इस व्लॉग में आपको उस तरह भी तवज्जो दिलाऊंगा और आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपका मेरा ताल्लुक जो है वो बना रहे। देखिए, पंजाब काबीना का पहला जो मरहला आया उसमें पीपल्स पार्टी का जिस दिन ये अनाउंसमेंट होनी थी उस दिन भी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून डेडलॉक पे चले गई थी और यहाँ तक हुआ कि बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर ये हमें ये वजारतें नहीं देते तो आप वह इनकार कर दें। ये डेडलॉक रात गए जाके ख़त्म हुआ और पीपल्स पार्टी को वजारतें दे दी गई, लेकिन अभी तक पोर्टफोलियो नहीं दिया गया। पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि हमें वजारत ख़जाना दी जाए, SNGD हमें दिया जाए और वजारत बल्दियात दी जाए। अब ये तीनों किसी भी हुकूमत की जान होती हैं और नून लीग ये देना नहीं चाहती और पीपल्स पार्टी इस पर अड़ी हुई है कि हमें ये वजारतें दें। इसके अलावा दूसरे मरहले में भी पीपल्स पार्टी ने डिमांड की है कि उनको मज़ीद जो 4 अरकान हैं उनको अकोमोडेट किया जाए और पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश ये है कि पीपल्स पार्टी के जितने अरकान पंजाब में सबको वजारतें दी जाएँ। हो सकता है दे भी दें। कौन सा पंजाब हुकूमत को इतनी नज़रियाती हुकूमत है, जिस तरीके से पंजाब के अंदर हुकूमत बदली गई और जिस तरीके से पंजाब के अंदर हुकूमत रिजीम चेंज किया गया वो कोई ढका छुपा नहीं है और क्यों चेंज किया गया ये भी कोई ढका छुपा नहीं है और किन की वजह से किया गया वो ये भी ढका छुपा नहीं है और किन्होंने करवाया ये भी ढका छुपा नहीं है। सो पंजाब के जो हुकूमत है और हमज़ा शरीफ जो हैं उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश तो हमज़ा शहबाज की जो थी वो पूरी हो गई कि नैब में अमेंडमेंट हो गई और वो अपने जो उन पर कवान केसेस थे उससे बच निकलने की कोशिश कर रहे हैं और नैब को इस तरह का बनाना चाह रहे हैं कि आइंदा वो उनकी जो लूट मार है उस पर हाथ न डाल सके। मैं इस पर बात नहीं करूँगा, मैं तो बात कर रहा हूँ पंजाब काबीना के हवाले से। पीपल्स पार्टी का डेडलॉक तो सारी दुनिया को पता है, लेकिन असल डेडलॉक मरियम नवाज़ और हमज़ा शहबाज के दरमियान है। मरियम नवाज़ ने शदीद गुस्से का इजहार किया है कि पहली काबीना के फ़ेज़ में भी और दूसरी काबीना के फ़ेज़ में भी उनके लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, बल्कि उनके लोगों को काबीना के करीब भी नहीं आने दिया जा रहा है। उसकी मतलब उस्मा बुखारी मरियम नवाज़ की ख़ास चहेती हैं और उनको इत्तलात ये थी कि उन्हें तर्जुमान बनाया जाएगा पंजाब हुकूमत का या उन्हें वजारत इत्तलात दी जाएगी, लेकिन उसकी जगह अता तारड़ को हमज़ा शहबाज ने दे दी, क्योंकि अता तारड़ हमज़ा शहबाज के करीब तस्वुर किए जाते हैं जबकि उज़्मा बुखारी मरियम नवाज़ के करीब तस्वुर की जाती हैं। इस तरह और कुछ अरकान हैं जिनको मरियम नवाज़ चाहती है कि पंजाब की काबीना में आए, जबकि हमज़ा शहबाज की ख्वाहिश है कि वो ना आए। ये लड़ाई अपने अरूज पे है और दोनों में कशमकश जारी है, लेकिन चूँकि मुफादात दोनों के मुश्तरका हैं और वो दोनों इस बात को समझते हैं कि अगर वो जो कहते हैं ना कि सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा, इसी तरह उन्हें भी ये पता है कि अगर वो थोड़ा सा भी गाफिल हुए तो इमरान खान आ जाएगा। इसलिए उन्होंने अपनी दौलत को भी बचाना है, अपने केसेस ख़त्म भी करने हैं, सारे के लिए वो खामोशी से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अंदर वो रवायती लड़ाई जो बहुत पुरानी मरियम और हमज़ा के दरमियान है वो जारी है और अब ये लड़ाई वो मीडिया में नहीं आने दी जा रही, क्योंकि मीडिया पे मरियम नवाज़ का बहुत कंट्रोल है और वो मैनेज करना जानती हैं मीडिया में। और मीडिया के जितने बड़े मीडिया हाउसेस हैं उनके बॉसेस मरियम नवाज़ के टेलीफोन के ऊपर अपने प्लान बनाते हैं और चेंज करते हैं। इसलिए ये कोई भी कहने को तैयार नहीं है, बताने को तैयार नहीं है कि मरियम और हमज़ा शहबाज में पंजाब काबीना के हवाले से शदीद इख्तलाफात हैं और ये इख्तलाफात उज़्मा कारदात को नज़रअंदाज करने के बाद मज़ीद बढ़ गए हैं। इस पर मज़ीद बात करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको पंजाब के हवाले से बताऊँगा कि पंजाब में PTI के जो नाराज़ ग्रुप हैं उनको इमरान खान कैसे अपने करीब ला रहे हैं। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर होगी। नेक्स्ट व्लॉग में इस पर बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।